जय हिंद दोस्तों ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। तो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है ना ये मोस्टली उन लोगों के लिए है जो अपना एक ऑडियो सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी वो एक अच्छा एम्पलीफायर बाय कर चुके हैं, अच्छे स्पीकर्स बाय कर चुके हैं। अब उन्हें तलाश है एक ऑडियो सोर्स की। ऑडियो सोर्स देखो बहुत सारे हो सकते हैं। आप अपने फ़ोन को भी एक ऑडियो सोर्स बना सकते हो, अपने पीसी को भी ऑडियो सोर्स बना सकते हो, ब्लूटूथ का भी इस्तेमाल कर सकते हो, टीवी के साथ भी अपने सिस्टम को अटैच कर सकते हो, प्ले स्टेशन के साथ भी अटैच कर कर चला सकते हो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, लेकिन आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो कन्वीनियंट ऑप्शन है ना हमारा, वो है एक डेडिकेटेड ऑडियो स्ट्रीमर। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो ऑडियो स्ट्रीमर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आते हैं। आपने किसी तरीके से एक अच्छा सेटअप तो बना लिया, अच्छे खासे पैसे जोड़े, एक अच्छा म्यूजिक सिस्टम अपना शौक पूरा करने के लिए बना लिया। अब बारी आ गई स्ट्रीमर की। तो स्ट्रीमर बाय करने के लिए आपके पास में बहुत ज़्यादा बजट अगर नहीं है, आप एक रीजनेबल प्राइस में रहना चाहते हो और एक अच्छा स्ट्रीमर बाय करना चाहते हो, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। लेकिन ये सब करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक ऑडियो स्ट्रीमर होता क्या है, और एक अच्छा ऑडियो स्ट्रीमर या फिर एक ऑडियो स्ट्रीमर की हमें ज़रूरत क्यों है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि हम अपने फ़ोन से भी ऑक्स वायर को कनेक्ट कर कर भी हम चला सकते हैं, या हम ब्लूटूथ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो हमें एक ऑडियो स्ट्रीमर लेने की ज़रूरत क्या है, या कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि ये पता ना हो कि ऑडियो स्ट्रीमर होता क्या है। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता है कि ऑडियो स्ट्रीमर क्या होता है, या आप ये जानना चाहते हो कि इतने सारे सोर्सेज होने के बावजूद हमें एक ऑडियो स्ट्रीमर लेने की ज़रूरत क्यों है, तो उस वीडियो के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें क्लियर की हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। आप इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको पहले ये पता लग जाए कि एक ऑडियो स्ट्रीमर होता क्या है, या फिर हमें ऑडियो स्ट्रीमर लेने की ज़रूरत क्यों होती है। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको सही से समझ आ जाएगा। तो अभी हम आज की वीडियो के ऊपर ही बात करते हैं। तो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ विम मिनी ऑडियो स्ट्रीमर के बारे में, जो कि एक वाईफाई ऑडियो स्ट्रीमर है, कॉम्पैक्ट साइज का स्ट्रीमर है। साइज में भी छोटा है और पैसों में भी छोटा है, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। एक रीजनेबल रेट के अंदर आने वाला स्ट्रीमर है, जिसमें आपको सभी फॉर्मेट्स का सपोर्ट मिल जाता है, सभी फीचर्स भी मिल जाते हैं जो कि कुछ लोगों के लिए ज़रूरी होते हैं। वो सभी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर फ्रेंड्स हम इसी के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। इसे ऑपरेट कैसे किया जाएगा, इंस्टॉल कैसे किया जाएगा, इसके फीचर्स क्या-क्या हैं, और थोड़ा-सा आपको मैं इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर बताऊँगा कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो मुझे कैसी लगी है। तो चलिए बिना टाइम को खराब करे जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ऑडियो गुरुजी, एंड ऑडियो गुरुजी चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स वैसे तो मार्केट में यार बहुत सारे स्टीमर्स अवेलेबल हैं, लेकिन उनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपका बजट बहुत अच्छा है, आपका अप्रॉक्स 70-80 हज़ार रुपये के आसपास का बजट है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप एवर सोलो का DMP-A6 बाय कीजिए, जो कि मेरा फेवरेट है, जो मैं पर्सनली भी यूज़ कर रहा हूँ। मैं घर पर भी उसे इस्तेमाल कर रहा हूँ और अपने ऑफिस में भी उसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि मुझे बहुत सही लगता है। लेकिन अगर आपका बजट नहीं है, आप ज़्यादा पैसा नहीं खर्चना चाहते, तो इस स्ट्रीमर को भी मैंने काफ़ी अच्छे से ट्राई किया है, और अपने प्राइस के मुताबिक अगर मैं बात करता हूँ तो इसने बहुत अच्छी क्वालिटी मुझे दी है। तो कुछ इस तरीके की पैकिंग के अंदर ये हमें मिलता है। कुछ फीचर्स हैं इसके जो कि हमें इसके बॉक्स पर ही बताए गए हैं। तो कॉम्पैक्ट साइज का है, प्राइस भी रीजनेबल है। अभी प्राइस की बात ही अगर मैं पहले कर लेता हूँ आपसे, तो इसका MRP है 13,990 रुपये। लेकिन अगर आप इसे बाई करना चाहते हैं तो आप हमसे इसे बाई कर सकते हैं। ये आपको 11,500 रुपये में पड़ता है, यानी कि 11,500 रुपीज़ में। अब पहले अगर सपोर्ट की मैं आपसे बात करता हूं, तो इसमें आपको Spotify कनेक्ट का भी सपोर्ट मिल जाता है, आपको इसके अंदर Apple AirPlay 2 का भी सपोर्ट मिल जाता है, ब्लूटूथ का भी सपोर्ट इसमें आपको दिया गया है। ब्लूटूथ आपको इसमें 5.0 वर्जन दिया गया है। ब्लूटूथ के अंदर आपको रिसीविंग के साथ साथ में ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन इसमें मिल जाता है। बाकी ये जो स्ट्रीमर है ये लॉसलेस को भी सपोर्ट करता है, एंड हाई रेजोल्यूशन ऑडियो को भी सपोर्ट करता है, एंड गैपलेस म्यूजिक को भी सपोर्ट करता है। साथ ही आपको इसके अंदर एलेक्सा का भी सपोर्ट इनबिल्ट ही दिया गया है।
ऐप्स के सपोर्ट की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो इसमें आपको एप्पल एयर प्ले का सपोर्ट मिल जाता है, स्पॉटिफाई कनेक्ट का सपोर्ट मिल जाता है, टाइडल एंड कोबाइस का सपोर्ट भी आपको इसमें मिल जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐप्स हैं जिसका सपोर्ट आपको इसमें मिल जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इंडिया के अंदर वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर अगर हमें उन ऐप्स का सपोर्ट मिलता है तो आपको अपना स्ट्रीमर चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको आपके इसी स्ट्रीमर में उनका सपोर्ट भी दिया गया है। साथ ही आपको विम की तरफ से ये भी सपोर्ट मिल जाता है कि आप अगर मल्टीपल रूम्स के अंदर म्यूजिक को प्ले करना चाहते हैं तो आप ऐसे अलग अलग स्ट्रीमर्स को अपने अलग अलग सिस्टम्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपने मन मुताबिक अपने किसी भी रूम में इंडिविजुअल म्यूजिक को भी प्ले कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि सभी कमरों में एक जैसा म्यूजिक प्ले हो तो आप वैसा भी कर सकते हैं। तो चलिए एक बार इसे ओपन करेंगे और देखेंगे कि हमें इसमें क्या क्या सामग्री साथ में मिलती है और इसकी लुक कैसी बनाई गई है, क्या क्या फिजिकल ऑप्शंस हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। और बाकी की जो डिटेल है इसके ऐप के बारे में भी मैं आपको अभी सारी जो डिटेल है वो दे दूंगा। तो एक बार हम क्लोजअप ले लेते हैं और देखते हैं कि क्या सामग्री हमें मिलती है और किस तरीके की लुक हमें दी गई है और क्या क्या ऑप्शंस हमें इसमें मिल जाते हैं। फ्रेंड्स ऐसी बेसिक बिल्कुल पैकिंग के अंदर आता है, तो इसे ओपन कर लेते हैं जल्दी से और देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि साथ में मिलती हैं इसमें। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मैनुअल मिल जाती है, तो जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं कोई भी चीज़ समझने के लिए। बाकी जो भी डिटेल है वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर बता ही दूंगा, तो इसे फिलहाल के लिए अभी हम साइड पर रख देते हैं। इसके अलावा हमें हमारा ये स्टीमर मिल जाता है ऊपर ही। काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ का स्टीमर है, बिल्कुल लाइट वेट स्टीमर है। यहाँ आप देखेंगे तो कनेक्टिविटी ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। आपको ऑक्स इनपुट मिल जाता है, आपको ऑक्स आउटपुट मिल जाता है, एक आपको टाइप सी पोर्ट दिया गया है जिसे आपने इसे पावर देने के लिए इस्तेमाल करना है। ये जो पोर्ट है ये सिर्फ पावर देने के लिए है। यहाँ पर आपको ऑप्टिकल आउट मिल जाता है, यानी कि डिजिटल आउट मिल जाता है। अगर आपके पास में कोई अच्छा डेडिकेटेड डैक है तो आप इसके ऑप्टिकल आउट का इस्तेमाल कीजिए और इसकी जो आउट है, जो ऑडियो आउट है, वो आप अपने डैक से लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर आपके पास में कोई अच्छा डैक नहीं है तो आप इसकी ऑक्सिलरी आउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर फेदर टच बटन्स मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ आपको वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस एंड प्ले एंड पॉज का बटन दिया गया है। दैट्स इट, यही चीज़ें हैं जो आपको इस मिनी स्टीमर के अंदर मिलती हैं। काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ के अंदर इसे बनाया गया है और ऑडियो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दे देता है ये। इसे अभी फ़िलहाल साइड पर रखते हैं और देखते हैं कि हमें और क्या-क्या चीज़ें हैं जो कि साथ में मिलती हैं। तो इस स्टीमर के अलावा हमें यहाँ पर ये एक बॉक्स मिल जाता है। मैं इसे बाहर निकाल देता हूँ ज़रा। तो इस बॉक्स के अंदर हमें कुछ केबल्स हैं जो कि दी गई हैं। मैं आपको एक बार निकाल कर दिखा भी देता हूँ वो। टोटल हमें इसमें 4 केबल हैं जो कि साथ में मिलती हैं और सभी केबल्स की जो भी केबल्स की हमें ज़रूरत है वो आपको साथ मिल जाती है। आपको एक टाइप ए टू टाइप सी यूएसबी केबल मिल जाती है इसे पावर देने के लिए। आपको एक 3.5 टू आरसीए कनेक्टर्स में भी केबल मिल जाती है जिसे आप अपने ऑडियो सिस्टम पर इसे कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा आपको एक ऑप्टिकल केबल भी साथ में दी गई है। एक आपको 3.5 mm की कनेक्टिविटी की केबल दी गई है जिसके दोनों तरफ 3.5 mm के ही जैक हमें दिए गए हैं। तो टोटल ये 4 केबल हैं जो कि आपको इसके साथ में मिल जाती हैं। यानी कि जितनी भी केबल्स का इस्तेमाल हमने करना है या हमें ज़रूरत है वो सभी केबल्स आपको साथ में ही मिल जाती हैं। अब आ जाते हैं हम अपने स्टीमर की तरफ। तो ये स्टीमर है काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ का क्यूट सा स्टीमर है जो कि एक अच्छी ऑडियो क्वालिटी आपको एक रीज़नेबल बजट के अंदर दे देता है। अभी हम इसे अपने स्मार्टफ़ोन से कनेक्ट करेंगे। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि आपने इसे चलाना कैसे है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसे पावर देनी है, जिसके लिए हमें एक टाइप सी केबल को कनेक्ट करना है। आप इसे पावर देने के लिए किसी भी आउटलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके म्यूज़िक प्लेयर के अंदर भी आपको यूएसबी का ऑप्शन दिया गया है और वो 5 वोल्ट की आउटपुट देता है, तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास में ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो आप किसी भी चार्जर का इस्तेमाल कर सकते हैं इसे पावर देने के लिए। केबल आपको साथ में मिलती है, आप उसी का इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए इसे पावर देते हैं, ऑन करते हैं और अपने स्मार्टफ़ोन से इसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इसे मैंने पावर दे दी है एक यूएसबी केबल के थ्रू एंड मैंने इसे अपने सिस्टम से 3.5 mm की वायर लगाकर कनेक्ट भी कर दिया है। अब यहाँ पर एक चीज़ और मुझे जो सही लगी है वो है, जैसे मान लो मैं अभी अपने डेस्कटॉप पर ही काम कर रहा हूँ तो यहीं पर मैं म्यूज़िक सुन रहा हूँ साथ में। तो अगर मुझे वॉल्यूम को कम करना है, ज़्यादा करना है, तो उसके लिए मुझे अपना फ़ोन वगैरह ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहीं से इसी डिवाइस से
वॉल्यूम को प्लस माइनस भी कर सकता हूँ, अगर मैं ट्रैक को प्ले एंड पॉज करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। उसका फीचर भी मुझे इसी में मिल जाता है, तो मुझे फ़ोन को बार बार छेड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी हम इसकी ऐप को ओपन करते हैं और देखते हैं कि जो इसका इंटरफेस है वो हमें कैसा दिया गया है। ऐप से इसे कनेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। जो स्टेप्स आपके पास आ रहे हैं आपको दिए जाएंगे, बस आपने उन्हीं को फॉलो करना है, उसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। तो हम ऐप को ओपन करेंगे। ऐप को ओपन करते ही आपको यहाँ पर ब्राउज़ का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको सभी ऐप्स का सपोर्ट यहाँ पर मिल जाता है। साथ में अमेज़न एलेक्सा का सपोर्ट भी आपको यहीं पर दिया गया है, ट्यून इन है, टाइडल है, स्पॉटिफ़ाई है, सभी जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ आपको मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पर स्पॉटिफ़ाई को ओपन करते हैं। यहाँ ये मुझे ऐप को ओपन करने के लिए कह रहा है, तो हम ऐप को ओपन करेंगे। जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपने एक बार इसे सेट कर देना है अपने विम मिनी के साथ में। तो बस दैट्स इट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऐप हमारे पास आ जाती है। तो जो भी आपने प्लेलिस्ट्स बनाई हैं वो सारी आपके यहाँ पर शो होती हैं। तो हम अभी फ़िलहाल के लिए जो नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक है वो प्ले करेंगे। अब यहीं से मैं जो वॉल्यूम है उसे मैं कम या ज़्यादा भी कर सकता हूँ। अभी मैंने बिल्कुल बंद कर दिया, तो इसे मैं बढ़ाना चाहूँ तो यहाँ से बढ़ा दूँगा। इसी तरीके से प्ले एंड पॉज़ भी आप कर सकते हैं। एंड फ्रेंड इसी के साथ साथ में आपको इसकी ऐप के अंदर इक्वलाइज़र का भी कंट्रोल मिल जाता है। अगर आपके पास में जो सिस्टम है उसमें इक्वलाइज़र नहीं दिया गया है तो आप इससे इक्वलाइज़र को भी सेट कर सकते हैं। जब आप इसकी ऐप में जाते हैं तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है नीचे की तरफ, अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक इक्वलाइज़र का साइन बना है। तो अभी फ़िलहाल जो है मैंने रॉक पर सेट किया हुआ है इसे। तो आप को ये सभी प्रीसेट्स मिल जाते हैं। आप इसमें से जो भी प्रीसेट्स सुनना चाहते हैं, जैसी भी आवाज़ आपको अच्छी लगती है, आप अपने हिसाब से सुन सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर रॉक पर ही रख कर चलता हूँ इसे। तो आप अपने सिस्टम के हिसाब से कोई भी मोड आप चूज़ करना चाहे कर सकते हैं। मैनुअली अगर आप करना चाहें तो मैनुअली भी इसे चूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी मैं थोड़ा-सा वॉल्यूम बढ़ाकर आपको इसे चेंज करके दिखाता हूँ। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप इक्वलाइज़र का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आप जो भी ऐप चलाना चाहते हैं आप उसका इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप इसकी जो ऐप है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको एलेक्सा का भी सपोर्ट इसमें दिया गया है। तो उसके लिए आपको इसे एक बार अपनी एलेक्सा के साथ में कॉन्फ़िगर करना होगा। सेम वाईफ़ाई पर आपकी ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। सॉरी, तीनों चीज़ें होनी चाहिए। आपका स्मार्टफ़ोन भी उसी सेम वाईफ़ाई पर होना चाहिए, आपका एलेक्सा भी और आपका ये विम मिनी स्ट्रीमर भी। उसके बाद आप एलेक्सा से ही कमांड देकर इसे भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको इस छोटे से स्ट्रीमर के अंदर मिल जाती हैं। तो फ्रेंड्स अभी आपने यहाँ देख लिया कि हमें कैसी लुक दी गई है, किस तरीके से हमें इसे ऑपरेट करना है। एंड पर्सनली अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो इस प्राइस के हिसाब से यानी कि 11,500 रुपये के हिसाब से इसकी साउंड क्वालिटी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। और कनेक्टिविटी में भी हमें अच्छे खासे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ब्लूटूथ ट्रांसमिशन भी मिल जाता है, ब्लूटूथ रिसीविंग का ऑप्शन भी हमें इसमें मिल जाता है। आपको ऑग्स आउटपुट भी मिल जाता है, यानी कि सिंगल एंडेड आउटपुट भी हमें इसमें दिया गया है। एंड साथ ही आपको इनपुट भी मिल जाता है ऑक्स के अंदर ही। अगर आपके पास कोई डेडिकेटेड डैक है तो उसके लिए आपको इसमें ऑप्टिकल आउट भी दिया गया है, तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साउंड क्वालिटी की अगर बात करते हैं तो मैंने और भी जो ब्लूटूथ हैं उनका इस्तेमाल कर कर देखा है, तो उनसे इसके ब्लूटूथ की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा मुझे बेटर लगी है। जिस सिस्टम पर मैंने अभी इसे चलाया था जो कि टीएक ब्रांड का है, उसमें भी इनबिल्ट ब्लूटूथ दिया गया है। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन की बात करता हूं तो उसके ब्लूटूथ में और इसके ब्लूटूथ में काफ़ी ज़्यादा वॉइस क्वालिटी का फ़र्क है। इसकी जो वॉइस क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है,
काफ़ी जो गेन है वो भी थोड़ा ज़्यादा मिला है मुझे, और मेन जो चीज़ है साउंड क्वालिटी वो काफ़ी बेटर मिली है अगर मैं TIAC के इनबिल्ट ब्लूटूथ से कंपैरिजन करता हूँ। और जब हमने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की है इसमें, अभी आपने तो बहुत छोटा सा डेमो देखा है इनका, लेकिन जब मैंने इसे काफ़ी लंबा यूज़ कर कर भी देखा है मैंने, तो मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। मतलब इसके प्राइस के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ तो काफ़ी रीजनेबल रेट मुझे इसका लगा है इसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए। बाकी आप में से कोई भी इसे बाय करना चाहता है तो बिना झिझक इसे आप बाय कर सकते हैं। अगर आप इसे हमसे बाय करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप ऑर्डर कर सकते हैं। 11,500 यानी 11,500 रुपीज़ इसका प्राइस है। बाकी इस वीडियो के अंदर यही था। अभी आप मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर, और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों एंड सत श्री अकाल।